तो सबसे पहले पीएन जंक्शन की बात करते हैं। तो पीएन जंक्शन जो है क्या है? पीएन जंक्शन पी टाइप और एन एन टाइप को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होता है, तो इसलिए हम इसका पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो पीएन जंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। इधर पी साइड होता है, इधर एन साइड। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। तो सिंपल से अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या है? इफ सेमीकंडक्टर इज जॉइन विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सिंगल क्रिस्टल, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन। तो हम बोल सकते हैं पी टाइप को अगर एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है। तो पी रीजन क्या है? पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? होल्स होगा। एन रीज होल्स होगा। और एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी की तरफ क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा। और होल्स क्या करेगा? पी से एन साइड की तरफ डिफ्यूज करेगा। ठीक है। और फिर एट द नियर, और ये जंक्शन की बात करेंगे, एट द जंक्शन, जंक्शन जो है क्या होगा? देख, कंबाइन नियर द जंक्शन। और क्या करेगा? जो नियर वाले जो है जंक्शन के पास, वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन बनेगा। इस डिप्लेशन रीजन को हम लोग बोल सकते हैं कि डिप्लेशन विथ एक रीजन बनता है, इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन में फील्ड जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव तरह एक फील्ड जनरेट होगा। फील्ड जिसको हम पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम ब्यूटिन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। और ब्यूटिन पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। और जो फील्ड डेवलप होगा उसे ब्यूटिन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। तो क्या क्या है? ये इंडक्शन जब ज्वाइन होगा इस पी टाइप के मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से ज्वाइन करते हैं, तो जंक्शन फॉर्म होता है। जंक्शन के पास जो है वहां पे पी साइड एन साइड जो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से एक रीजन बनेगा, जिसको हम डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, चार्ज कंसंट्रेशन का इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण हम इसको बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। तो डिप्लेशन रीजन क्या होगा? तो रीज तो रीजन नियर द जंक्शन वेयर नो फ्री चार्ज कैरियर। अब हम पीएन जंक्शन की बात करेंगे। पीएन जंक्शन के पास, तो अगर हम ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर है क्या? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है? कंबाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होल क्या होता है? कंबाइन होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इस रीजन में, डिप्लेशन रीजन में, कोई भी फ्री कैरियर नहीं होता है। यहाँ पे क्या था? कोई भी फ्री कैरियर नहीं होता है। तो नेगेटिव आयन ऑन पी साइड, पॉजिटिव आयन्स ऑन एन साइड, वी डिपेंड ऑन द डेवलप। ठीक है। एट रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होता है? वी नॉट 0.7 वोल्ट लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए क्या लेते हैं? 0.3 लेते हैं। और बिल्ट इन पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल डेवलप होगा। यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण, तो उसको हम बोलेंगे बिल्ट इन पोटेंशियल। बिल्ट इन पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं? के टी बाई क्यू एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर। ठीक है। इसको और लिख सकते हैं, वी टी इजकल टू वी टी थर्मल वोल्टेज एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर। ठीक है। वी टी का मान क्या होता है? थर्मल वोल्टेज का मान 26 मिली वोल्ट होता है। या तो बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, वी टी इजकल टू 0.259
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या होगा? पी एन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ जब तक हम उस पे कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं डालते हैं, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज हम सप्लाई नहीं करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक, सॉरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग इसमें सप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई। ठीक है, नो नेट करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? कैरियर मूवमेंट इक्विलिब्रियम। क्या क्या होगा? डिफ्यूजन करंट एग्जिस्ट। कैसे होगा? एन से पीक साइड और पी से एन साइड की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा? जब डिफ्यूजन करंट एग्जिस्ट करेगा तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? डिफ्यूजन करंट इजकल टू डिफ्यूजन करंट, तो टोटल करंट क्या होगा? जीरो होगा। हम टोटल करंट की बात करेंगे तो आई जो होगा, टोटल करंट की बात करेंगे तो आई जो होगा, आई डिफ्यूजन करंट प्लस आई ड्रिप करंट। जब कोई भी सप्लाई नहीं है तो डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूज करंट इजकल टू डिफ्यूजन करंट। ड्रिप करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो होता है, डिफ्यूजन करंट जो है चार्ज कंसंट्रेशन के कारण फ्लो होता है। ठीक है, तो डिप्लेशन रीजन क्या होगा? डिप्लेशन रीजन फॉर्म ड्यू टू रिकम्बिनेशन। ये क्या होगा? कंटेंट फिक्स्ड आयन, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन पी साइड जो होगा, और पॉजिटिव डोनर आयन एन साइड होगा। ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं अगर जंक्शन फॉर्म होगा, इधर इधर ये पी साइड है, ये आपका एन साइड है। इधर मेजोरिटी के लिए चार्ज क्या होगा? होल्स होंगे। इधर मेजोरिटी चार्ज के लिए क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जब जंक्शन की बात करेंगे तो एन साइड जो होगा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव। इधर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बिल्ट इन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, और बिल्ट इन, यहाँ देख लेते हैं नो फ्री कैरियर इन द रीजन। यहाँ पे कोई भी फ्री कैरियर नहीं होगा, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एन से पीक साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एन से पीक के साइड, क्योंकि आपका अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? बी टी इजकल टू वी टी एल एन ए एन डी बाई एन आई होल स्क्वायर। एन ए जो होगा एक्सेप्टर एटम होगा, एन डी जो होगा डोनर कंसंट्रेशन होगा, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन। एन आई जो होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, थर्मल वोल्टेज का मान 0.026 वोल्ट लेते हैं, और भी आउट सिलिकॉन के लिए 0.6 माइनस 0.7। फर्मी लेवल की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे पीएन जंक्शन को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? फर्मी लेवल, पी साइड है, एन साइड है। पी साइड में फर्मी लेवल कहाँ होता है? पी साइड में। पी साइड में फर्मी लेवल, और एन साइड में, पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज करिए, और एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन। तो पी साइड में होल्स है। होल्स कहाँ होगा? ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे क्या होगा? वैलेंस बैंड की तरफ क्या होगा? आपका फर्मी लेवल। और यहाँ पे क्या होगा? एन साइड कहाँ होगा? वो कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो फर्मी लेवल इज कांस्टेंट थ्रू द जंक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो फर्मी लेवल जो पी साइड का जो होगा एन साइड के इक्वल होगा। ठीक है, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ फर्मी लेवल, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे, सॉरी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? एनपी। एट इक्विलिब्रियम एनपी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन।
तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एनपी। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, जो है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? एन आई होल स्क्वायर बाई एन। मैग्नेटिक चार्ज के अगर पी साइड की बात करेंगे, नंबर ऑफ पी साइड अगर ऐसे बात करेंगे, तो नंबर ऑफ होल्स इन पी साइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ होल्स इन पी साइड, एन आई स्क्वायर बाई एन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हुआ? जब हम पी साइड एंड एन साइड मटेरियल को जब ज्वाइन करते हैं, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड से पी टाइप की तरफ डिफ्यूज करेंगे, और होल्स जो है पी साइड से एन टाइप की तरफ डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, और इमूवेबल आयन जो होगा एन साइड में होगा, और इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं करेगा, जो जंक्शन में होगा, उसको हम पी साइड होगा। और चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन, ये सब बता दिए। क्या होगा यहाँ पे? अगर मेरे पास पी एन जंक्शन है, ये पी साइड है, या आपका एन साइड है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होगा? होल्स होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जंक्शन पे क्या होगा? इमूवेबल चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज मूव करने वाला नहीं होगा। इस साइड एन होगा, इस साइड क्या होगा? ई होगा, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन से पी साइड, जो डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा कहाँ से? एन साइड से पी साइड की तरफ क्या होगा? डिफ्यूज करना चाहेगा। और होल जो है पी साइड से एन के साइड क्या करेगा? डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये आपका पीएन जंक्शन है, ये आपका पीएन जंक्शन है। ठीक है, एच जीरो पे और एक्स एन, और ये एक्स पी। तो इधर पी साइड हो गया, इधर पी साइड, ये एन साइड। ठीक है, ये पी साइड हो गया, और ये आपका एन साइड हो गया। ठीक है, तो अब की आप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पी साइड में होल्स है, होल्स डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा। होल्स डिप होल्स जो है होल्स जो है डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा कहाँ से? पी से एन की तरफ। और पी पी साइड जो है, पी साइड से किधर जाएगा? एन साइड की तरफ। पी से एन साइड की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन। फिर क्या होगा? ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा? एक साइड क्या होगा? मेजॉरिटी करियर ज्यादा होगा, और एक साइड क्या होगा? कम होगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ड्रिफ्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफ्यूजन क्या करेगा? एन से पी साइड के, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन। पी क्या करेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। होल्स क्या करेगा? डिफ्यूजन करेगा पी से एन साइड की तरफ, और ड्रिफ्ट क्या करेगा? एन से पी साइड की तरफ। लेकिन एक एट इक्विलिब्रियम, तो हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, डिफ्यूजन करंट जो होता है ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होता है। और पोटेंशियल जो होता है वी बी आई इक्वल टू ए टी बाई क्यू एल एन एन ए एन डी बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं, पी साइड है, एन साइड है। पी साइड में मेजॉरिटी के लिए क्या होगा? होल्स होंगे। ठीक है, होल्स होंगे। एन साइड में क्या होगा? मेजॉरिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी साइड क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा। एन साइड ये डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूज करेगा। और इस साइड जो एन है, एन है, तो वो क्या करेगा? इधर डिफ्यूज करेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होगा? जो एन साइड है, एन साइड, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। और पी साइड जो है मैग्नेटिकली वो इधर क्या करेगा? ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, डिप्लेशन के बीच की बात करेंगे। अगर हमारे पास पीएन जंक्शन है, जब हम जंक्शन क्रिएट होगा, ये पी साइड हो गया, एन साइड हो गया।
ये क्या होगा, डिप्लेशन विथ हो गया। अगर हम इसको जीरो मानते हैं, इधर हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स एन, इसको एक मान लेते हैं एक्स पी। विथ जो होगा डिप्लेशन विथ क्या होगा, एक्स पी प्लस एक्स पी। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ज डेंसिटी फॉर्म। तो चार्ज डेंसिटी फॉर्म कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा कहाँ से, एन से पी साइड को, और होल्स डिफ्यूज करेगा पी से एन साइड की तरफ। तो आफ्टर डिफ्यूजन क्या क्या होगा, इन एन साइड डिप्लेशन रीजन पॉजिटिव डोनर आयंस रिमेन्स, ठीक है। पी साइड डिप्लेशन रीजन होगा और नेगेटिव एक्स्ट्रा आयंस रिमेन्स। दीज आयंस आर फिक्स्ड, जो कि कभी मूव होने वाला नहीं, ये जो है आपका मूव नहीं होने वाला, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चीज का तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या तो लिनियर चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, और एरियल चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है, एक एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका क्यू और एम। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज। तो अगर हम जीरो से एक्स माइनस पी इस साइड की बात करें, इस साइड, इधर क्या है, माइनस क्यू एन, इस साइड क्या है आपका क्यू एन, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी हो गया। तो पी साइड क्या होगा, पी साइड माइनस क्यू एन ए, और इस साइड क्या होगा, क्यू और एन ए। क्योंकि पी साइड में क्या होता है, पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होता है, होल्स होते हैं। तो पी साइड में एन ए, और एन साइड में क्या होता है, एन। और चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज डेंसिटी एन साइड, पी साइड की बात करेंगे तो एन ए, कंसंट्रेशन इनटू माइनस क्यू। इस साइड क्या होगा, प्लस क्यू एन, ठीक है। अब चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। तो चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या कहता है कि टोटल जो चार्ज होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो टोटल चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस साइड है एन साइड, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, क्यू। चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो कितना है, चार्ज एन ए, इधर क्या होगा, एन एक्सेप्टर रहता है, इधर क्या होगा, एन डोनर, इनटू विथ, विथ क्या हो गया, एक्सपी। इतना में ये क्या है, चार्ज पूरा फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर क्या होगा, क्यू एन डी एक्स, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो बोल सकते हैं ये फॉर्मूला एन ए एक्स पी इक्वल टू एन डी एक्स एन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला आपका आ गया, क्या हो गया, एन ए इक्वल टू एक्स पी एन डी इंटू एक्स, acceptor atom in n side and width of xp and donor atom at n side, donor atom at n side and width of in n side, depletion width in n side, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, तो पी साइड एंड एन साइड आर जब ज्वाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा एन से पी साइड को, पी से एन साइड की तरफ। तो क्या होगा, पॉजिटिव डोनर आयन ऑन एन साइड, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन ऑन पी साइड, आयन क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा,
fix and create an internal electric field inside the depletion region. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एन से लेके पी की साइड, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम एन साइड से पी साइड। ठीक है, तो कह रहे हैं वेयर डज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ओनली इनसाइड द डिप्लेशन, सिर्फ डिप्लेशन रीजन में ही होगा। डिप्लेशन रीजन के बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि रीजन के डिप्लेशन रीजन के बाहर ये सारा कैसा है, ये सब न्यूट्रल है, लेकिन सिर्फ चार्ज यहाँ पे है, जहाँ पे चार्ज होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एन ए डिप्लेशन विथ इन पी साइड बाई एफ साइड। ठीक है, या तो और बोल सकते हैं क्यू, दोनों इक्वल होता है, क्यू एन डी डोनर साइड, या तो विथ ऑफ एन एन साइड, एन साइड बाई एफ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल भी डेवलप होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वी बी आई इक्वल टू वी बी आई इक्वल टू हाफ ई मैक्स इंटू विथ, टोटल विथ, और टोटल विथ क्या होता है, एक्स पी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से और बोल सकते हैं विथ भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास वी बी आई दिया हुआ है, वी पी पे पी आई बिल्ट पोटेंशियल इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू पी बी आई बाई डब्ल्यू इक्वल टू ई मैक्स। ठीक है, ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ पे वी बी built in potential is equal to built in potential equal to half E max into total width, और यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर E max की बात करेंगे क्या होगा, टू ई बी आई बाई टोटल width। ठीक है, और टोटल width का फॉर्मूला आगे हम देखेंगे, टोटल width का फॉर्मूला जो होता है टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई एन ए प्लस वन बाई एन टी इंटू बी बी आई, और बी बी आई क्या होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल एनर्जी, बी टी एल एन एन ए एन डी बाई एन आई होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, इधर पी साइड हो गया, एन साइड, फॉरवर्ड बाइसिंग में पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को हम निगेटिव टर्मिनल से जब एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं तो हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। हम बोल सकते हैं इसको ऐसे भी। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में ये पी साइड हो गया, ये पी साइड एन साइड में, पी साइड को हम जब निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को हम जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो हम इसको रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं, और इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग। तो क्या क्या हुआ, पी साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एन साइड को हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल वोल्टेज रिड्यूस द बैरियर, जब हम एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तो ये जो बैरियर है डिप्लेशन भी थी वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या होगा, अगर हम ओरिजिनल ब्यूटी इन पोटेंशियल वीबीआई जो था, इफेक्टिव बैरियर क्या होगा, वीबीआई माइनस वी, कितना अप्लाई कर रहे हैं, तो वीबीआई का मान क्या था, वीबीआई पहले क्या था, जब कोई भी सप्लाई वी टी एल एन ए एन डी वाई क्या होगा, एन आई स्क्वायर, एन आई स्क्वायर।
ठीक है। जब हम कोई सप्लाई देंगे तो इफेक्टिव वेरिएट पोटेंशियल क्या होगा? तो पहले यहाँ पे क्या था? वीपीआई। अब क्या किए? एक सप्लाई दिए भी। अब क्या होगा? दो पोटेंशियल है, तो दो पोटेंशियल एक क्या है? तो क्या होगा? जो सप्लाई दिए तो उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ घट जाएगा। हम इसको क्या बोले? इफेक्टिव पोटेंशियल। ठीक है। अगर ये रिवर्स बैचिंग में करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? वीपीआई प्लस यू। ठीक है। तो इफेक्टिव बैरियर क्या होगा? वीपीआई माइनस। ठीक है। बैरियर हाइट डिक्रीज है, जो बैरियर का विड्थ जो है क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिप्लेशन विथ डिक्रीज। जो करंट जो फ्लो होगा, अगर हमारे पास वही पीएन जंक्शन है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? तो करंट फॉर्मूला जो होता है, आई इजकल टू आई नॉट ई का पावर के वी बाय आई इजकल टू आई नॉट ई का पावर वी बाय वी है फॉरवर्ड वोल्टेज बाय के टी बाय माइनस वन। तो और भी लिखता है वी बाय आई नॉट ई का पावर बी। डायोड डायोड में कितना वोल्टेज दे रहे हैं? बाय बी टी थर्मल वोल्टेज माइनस वन। ठीक है। और यहाँ पे के टी बाय क्यू थर्मल वोल्टेज है, उसका मान क्या होता है? 26 मिली। ठीक है। और डिप्लेशन विथ की बात करेंगे, जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में करेंगे तो उस समय डिप्लेशन विथ का मान क्या होगा? तो डिप्लेशन विथ का मान क्या होगा? डब्ल्यू इजकल टू, अगर कोई भी सप्लाई नहीं दी है, कोई भी सप्लाई नहीं दी है, वी बी आई इजकल टू क्यू वन बाय एन ए प्लस वन बाय एन डी इंटू बी बी आई। ठीक है। बी बी आई का मान क्या होता है? बी बी आई इक्वल टू बी टी एल एन एन ए एन डी बाई एन आई एन। ये क्या है? नो सप्लाई। नो सप्लाई मतलब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दे रहे। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, तो फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा? डिप्लेशन विथ क्या होगा? घटेगा। उस समय डिप्लेशन विथ का जो मान होगा, टू एप्सिलॉन बाय, इसका बहुत सारे ट्रिक है जो आप 25 से 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो एग्जाम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि इतने बड़े बड़े जो इक्वेशन है कैसे उसको, हाँ, 25 से 30 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले क्वेश्चन सीरीज में बताएंगे कि क्या क्या करना है। बहुत सारे कांस्टेंट को हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख दिए हैं, जिससे आप एक बार अप्लाई करेंगे तो आपका विथ निकल जाएगा। और जब विथ निकल जाएगा तो जंक्शन कैपेसिटेंस निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो बहुत सारे पैरामीटर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर डब्ल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, जब क्वेश्चन सीरीज लाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, वन बाय एन ए प्लस वन बाय एन डी इंटू वी बी आई। अब क्या किए? वोल्टेज क्या होगा? अप्लाई किए। तो जब भी अप्लाई कर दिए, जब फॉरवर्ड बाइसिंग, ये क्या होगा? फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करेंगे, उस समय क्या होगा? डिप्लेशन विथ क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज हो जाता है तो उस समय फॉर्मूला जो होगा, क्यू वन बाय एन प्लस वन बाय एन डी बी आई वी बी आई प्योरिटी पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो सप्लाई दे रहे हो। ठीक है। ये रिवर्स बाइस हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपका क्या है? ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। ठीक है। पी साइड में आपका क्या होगा? एन ए होगा, और एन साइड में क्या होगा? एन डी होगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या होगा? अगर पी साइड है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और ये एन साइड है, एन साइड है तो इधर क्या होगा? ये इधर क्या होगा? माइनॉरिटी कैरियर होगा। और इधर एन डोनर एटम है, इधर क्या होगा? माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा?
माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा यहाँ पे, आपका होल्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पी साइड। अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ फॉर्मूला, तो कह रहा है एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, एनपीएक्स, एक्सेस होल्स इन एन रीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है पी रीजन, पी रीजन में क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन पी साइड, इलेक्ट्रॉन क्या है पी रीजन में, क्या है, माइनॉरिटी कैरियर। होल्स में, होल्स में क्या है, एन साइड में, होल्स एन साइड में क्या है, ये हो गया आपका, होल्स में माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, पी होगा एट ए डिस्टेंस एक्स। तो इस दोनों का मतलब हुआ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन पी रीजन, और इसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन पी रीजन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन एट ए डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एट डिस्टेंस एस, एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो क्या पता चला, पी साइड है मेजॉरिटी कैरियर एन ए होगा, एन साइड है मेजॉरिटी कैरियर आपका एन डी होगा। ये क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, एक्सेस होल्स इन एन साइड, क्योंकि एक्सेस में बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक कैरियर इन, मैग्नेटिक कैरियर इन एन साइड, पी साइड, मैग्नेटिक कैरियर इन पी साइड, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं एट द डिप्लीशन एज, एज का मान, एज का मान, तो एज क्या है आपका, ये है एज, ये एज है, एज पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो रहा है, ये डिक्रीजिंग होगा। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एन रीजन में ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ ये क्या होगा, घटते जाएगा, एज के साथ डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो कहना है अगर एन रीजन की बात करेंगे, एट द एज ऑफ डिप्लेशन एज, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन पी पी साइड, तो क्या होगा एन पी नॉट, एन पी नॉट ई का पावर क्यू वी बाई के टी, ठीक है। बोल सकते हैं यहाँ पे एन पी नॉट, ठीक है, एट द एज, ये क्या, एट द एज, एज, ठीक है, पी नॉट ई का पावर वी बाई पी टी, ठीक है। एट इंफिनिटी की बात करेंगे तो एन पी नॉट होगा, एन पी नॉट होता क्या, एन पी नॉट एट द एज एन आई स्क्वायर बाई एन ए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये आपका पी साइड हो गया, ये आपका एन साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह होगा, ठीक है, पी साइड है, ये पी साइड है, तो बोल सकते हैं पी साइड, एन साइड है, एन साइड है एक्सेस इलेक्ट्रॉन एट, ये क्या होगा, जीरो, और ये क्या होगा, होल्स, एक्सेस होल्स एट डिस्टेंस एक्स, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है एक्सपोनेंशियली, तो बोल सकते हैं इसका जो मान होगा क्या होगा, एन पी नॉट एट द जंक्शन क्या होगा, एन आई स्क्वायर बाई एन ए, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे पूरी तरह से एट डिस्टेंस एक्स, एट डिस्टेंस एक्स क्या होगा, एक्सेस होल्स एन एन साइड एट डिस्टेंस एक्स, बोल सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल्स इन एन साइड एट एज, एट एज, एज एज, ठीक है, एज, ई का पावर, ई का पावर वी टी बाई, सॉरी, वी बाई वी टी, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से लिख सकते हैं, ये एज पे हो गया, ये एज पे हो गया, इसी तरह अगर हम बात करेंगे एक्सेस कंसंट्रेशन, एक्सेस कंसंट्रेशन क्या होगा, एट ए डिस्टेंस है, तो एन पी एक्स में एन पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर पी साइड की बात करेंगे, डेल्टा एन पी एक्स, तो डेल्टा एन पी एक्स क्या होगा, एन पी एन एक्स जीरो ई का पावर एक्स प्लस एक्स पी बाय एल नॉट, ठीक है। और एल एन जो है डिफ्यूजन लेंथ, डिफ्यूजन लेंथ, डिफ्यूजन लेंथ क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कुछ समय बाद हो सकता है ये रिकम्बाइन हो जाए, तो रिकम्बिनेशन के पहले का जो टाइम
लेंथ है, कितना ट्रेवल किया रिकम्बिनेशन के पहले, ये कितना लेंथ लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन लेंथ। डिफ्यूजन लेंथ, ठीक है। डिफ्यूजन डेंसिटी डी एन इंटू टॉ एन, ठीक है। टॉ एन क्या है, टाइम, कितना टाइम लगा रिकम्बिनेशन के पहले, कंबाइन करने से पहले जो टाइम लगा उसको टॉ एन बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, राइट साइड की बात करें, एन साइड, एन साइड में क्या होगा, होल्स, क्या था आपका, लेफ्ट साइड पी रीजन, पी रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इन पी साइड है, ठीक है। इसी तरह राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होल्स होंगे, होल्स इन पी साइड एट डिस्टेंस एक्स, क्या होगा, पी एन नॉट, पी एन एक्स नॉट, हम इसको लिख सकते हैं, होल्स इन एन साइड एट डिस्टेंस एक्स, होल्स एन, ये सारा क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है, होल्स इन, जो कि एन साइड में क्या होगा, अगर हम बात करेंगे, इधर पी साइड है, इधर एन साइड है, एन साइड की बात करेंगे, राइट साइड एन, एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है, होल्स इन एन साइड, अगर आप कैसा होता है, होल्स इन एन साइड, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी एन जीरो, इधर क्या है, पी एन एक्स, ठीक है। तो कह रहा है होल्स इन एन साइड एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू पी एन नॉट, कहाँ पे, एट द जंक्शन, या तो एट द एज, ई का पावर बी बाई ई टी, ठीक है। एट इंफिनिटी पी एन इंफिनिटी पे पी एन नॉट बचेगा, उस समय बाद ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पी नॉट और पी एन नॉट का बराबर जो वैल्यू होगा, एन आई स्क्वायर बाय एन टी, ठीक है। एक्सेस सोल्व, एक्सेस सोल्व जो होगा, पी एन एक्स माइनस पी एन नॉट, और पी एन एक्स डिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा पी एन जीरो, ई का पावर माइनस एक्स पी बाई एन बाई एल पी, एल पी का मान जो होगा अंडर रूट डी पी बाय डी पी इंटू टू पी, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ड्यू टू कनेक्शन ड्यू टू डायोड करंट, ठीक है। तो क्या होगा, करंट इज प्रोपोर्शनल टू एट द जंक्शन, क्या होगा, जेपी जे एन, हम बताए थे, अगर ये पी साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर होल्स होंगे, इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या, इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो मेजोरिटी कैरियर क्या, एन होगा, ये इधर क्या क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर आपको होल्स होंगे, ठीक है। तो कह रहा है इसमें जो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण एट डिस्टेंस एक्स में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट। तो पी की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पी इंजेक्शन डेल्टा पी तो माइनस क्यू डी पी डी पी एन वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स इजकल टू एक्स एन, ठीक है। इसी तरह एन साइड की बात करेंगे तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्यू डी एन डी एन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स इजकल टू माइनस एक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब करंट की बात करेंगे, तो डायोड में दो तरह का करंट फ्लो होगा, करंट जो होगा डायोड में टू टाइप्स का फ्लो होगा, टू टाइप्स का करंट फ्लो होगा, एक होगा ड्रिप करंट, दूसरा क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। ड्रिप करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, और डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। तो टोटल करंट की बात करें, करंट डेंसिटी, और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो बोल सकते हैं डिफ्यूजन करंट ये क्या हो गया आपका, एन क्यू एन म्यू एन ई प्लस क्यू डी एन बाई डी एक्स, ये क्या हो गया,
ड्रिफ्ट करंट, ये क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट। ठीक है। और सिंपल सा फोर्स करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो क्यू पी म्यू पी इंटू ए माइनस क्यू डीपी डीपी बाय डीएक्स। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट करंट हो गया, और ये क्या हो गया, डिफ्यूजन करंट हो गया। ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल करंट डेंसिटी जे इक्वल टू जे एन प्लस जेपी। तो जे एन का मान जो होगा, ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे तो क्यू एन म्यू एन इंटू ई। ठीक है। अगर करंट की बात करेंगे तो क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो आई इक्वल टू क्यू एन म्यू एन ई इंटू ए। ठीक है। और करंट डेंसिटी की बात करेंगे जी, किसके कारण, डिफ्यूज के कारण क्या होता है, क्यू डी एन डी एन बाई डी। ठीक है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट हम नोट करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे ड्रिप करंट जो होगा डिफ्यूजन करंट के बराबर होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। फॉरवर्ड करंट जो होगा डिफ्यूजन डोमिनेंट होगा। ठीक है। लार्ज एक्सपोनेंशियल करंट होगा, और रिवर्स बाइस में क्या होगा, मेजॉरिटी की ड्रिप करंट डोमिनेंट होगा, स्मॉल कंसिस्टेंट कांस्टेंट करंट होगा। ठीक है। तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में पहले क्या था, जब कोई भी सप्लाई नहीं कर रहे तो ड्रिप करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, बोल सकते हैं टोटल करंट जो उसमें जीरो फ्लो करेगा। जब फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो डिफ्यूजन डोमिनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है। लार्ज एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो करेगा। ठीक है। एक्सपोनेंशियल आई इक्वल टू होता है आई नॉट ई का पावर बी बाय बी टी माइनस वन। ठीक है। और जब रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो माइनॉरिटी ड्रिफ्ट डोमिनेट होगा। तो माइनॉरिटी करियर के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक करियर के कारण क्या होगा, डीप करंट होगा, और स्मॉल कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायसिंग। तो चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ बोल सकते हैं कि आपका इधर एक्स ये पी है, ये एन है, ये एन साइड एक्स, एन साइड एक्स, पी साइड कितना चार्ज होगा, तो इस इधर चार्ज क्या है, क्यू है। ठीक है। विथ क्या है, इधर क्या है चार्ज, एन टी, तो इसको लिखेंगे एन, और विथ क्या होगा, एक्स। ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, इधर क्यू होगा, और चार्ज कंसंट्रेशन कितना है, एन एक्सेप्टर, और विथ क्या है, एक्स, ये होगा, ये और ये, तो यहाँ से रिलेशन निकल गया, एन ए एक्सेप्टर रहता है इंटू विथ डिप्लेशन विथ इन पी रीजन इक्वल टू डोनर कंसंट्रेशन एंड डिप्लेशन विथ इन एन रीजन। ठीक है। और पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल का मान क्या होता है, बी टी एल एन ए एन डी बाई क्या होगा, एन आई स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या होता है, हम इसको और भी लिख सकते हैं, एन टी जो है होल्स इन एन साइड, एन जो होगा एन एक्सेप्टर टर्म होल्स इन पी साइड। उस कंडीशन में ये भी लिख सकते हैं, वी बी आई इक्वल के टी एल एन होल्स इन पी साइड इलेक्ट्रॉन इज एन साइड एन आई स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों कंसंट्रेशन को ही बोल सकते हैं होल्स इन इलेक्ट्रॉन इज एन साइड होल्स इन पी साइड। ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से होल्स इन पी साइड होल्स इन एन साइड। ठीक है। होल्स इन पी साइड एक्सेप्टर एटम, होल्स इन होल्स यहाँ से थोड़ा देख रहे हैं पहला तो
अगर पी साइड की बात करेंगे तो होल्स इन पी साइड मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होगा, एक्सेप्टर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, होल्स की बात करेंगे एन साइड में, तो क्या होगा, एन आई स्क्वायर बाय एन टी, मैग्नेटिक एरिया। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे क्या होता है, एन ए एन डी बाय एन आई स्क्वायर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया, या तो इसको और भी बोल सकते हैं, बी बी आई इजकल टू बी टी एल एन। एन ए क्या है, यहाँ से एन ए एन डी एन आई स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं होल्स इन पी साइड बाय होल्स इन एन साइड, बोल सकते हैं होल्स इन पी साइड होल्स इन एन साइड। तो डायरेक्ट ये भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला के टी बाई क्यू, ये भी लिखता है अगर इलेक्ट्रॉन इन एन साइड इलेक्ट्रॉन इन पी साइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर में जो सबसे बड़ा होगा उसको लेंगे, फिर यहाँ पे बोल देंगे पी वन एंड पी टू। अगर दिया हुआ है पी वन ग्रेटर देन पी टू, डायरेक्ट आपको लिखना है वी बी आई इजकल टू वी टी, वी बी आई इजकल टू वी टी एल एन। जो बड़ा होगा उसको ऊपर में लिखना है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको ऊपर लिख देना है। ठीक है, और जिसका कंसंट्रेशन कम होगा नीचे लिख देना है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, जिसका कंसंट्रेशन बड़ा होगा उसको ऊपर लिखना है, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब एन एन प्लस एन डिविजन। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, एन साइड क्या होगा, हेवली डॉट होगा। हम बात करते हैं एन प्लस एन, एन प्लस का मतलब वो ये हेवली डॉट होगा। ठीक है, हेवली डॉट, एन प्लस का मतलब हो गया हेवली डॉट, हेवली डॉट हो गया। तो एन साइड क्या होगा, हेवली डॉट होगा। एन साइड जो होगा लाइटली डॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं एन डी वन का मान जो होगा एन डी टू के बराबर। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बिल्ट इन पोटेंशियल में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन आई बाई एन टू, अगर पी वन तो बोल सकते हैं ई टी, अगर के टी बाई क्यू एल एन। अगर पी का मान इसका ज्यादा होगा तो लिख देना है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो के टी बाई क्यू। इस साइड ज्यादा होगा, इस साइड ज्यादा होगा तो लिख देना है। ठीक है, बस ऊपर कितना लिखना है, जिसका ज्यादा मान होगा ऊपर लिखना है, जिसका कम मान होगा उसको नीचे लिखना है। इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग ब्यूटी पोटेंशियल एनर्जी। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग आइसोलेट पी एंड एन साइड रीजन। अगर जब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेजॉरिटी कैरियर होल्स होगा, एक्सेप्टर एटम होगा, एन साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, डोनर एटम होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पी साइड, अगर हम न्यूट्रलिटी की बात करेंगे तो पी साइड कैसे लिखेंगे, पी साइड में पी नॉट प्लस एन डी माइनस इक्वल टू एन नॉट प्लस एन ए। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूट्रलिटी कंडीशन, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव एन से पी रीजन देख लिए, होल्स क्या करेगा, पी से एन रीजन की तरफ जाएगा, डिप्लेशन रीजन फॉर्म होगा, नेगेटिव एक्सेप्ट एन साइड जो है, पी साइड नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होगा, पी साइड सॉरी एन साइड, पी साइड क्या होगा, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन बनेगा, एन साइड क्या है, पॉजिटिव एक्सेप्टर आयन बनेगा। ठीक है, उसके कारण हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला देख सकते हैं, एन ए एक्स पी इक्वल टू एन डी एक्स एन। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जगह दिया रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, एन ए एक्स पी इक्वल टू एन डी एक्स एन। यहाँ पे लिख सकते हैं एन ए बाई एन इक्वल टू
एक्स एन बाय एक्स पी, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, दोनों साइड वन ऐड करते रहे। अगर यहाँ पे भी वन ऐड कर दिए, यहाँ पे भी वन ऐड कर दिए, तो हम देख सकते हैं ये होगा एन ए हो जाएगा, ये एन डी हो जाएगा बाई एन डी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक्स आना हो गया, आपका एक्स पी हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, एक्स पी। और क्या होता है, ये क्या होता है, डिप्लेशन विथ, हमको पता है डब्ल्यू जो होता है डिप्लेशन विथ पी साइड, डिप्लेशन विथ एन साइड, बोल सकते हैं एन ए प्लस एन डी बाय एन डी, ठीक है, इक्वल टू डब्ल्यू बाई एक्स पी। अब यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकालें, अगर एक्स पी निकालना है, एक्स पी निकालना है, एक्स पी अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, एन डी, एन डी बाई एन ए प्लस एन डी इंटू ओमेगा, ठीक है। इसी तरह एक्स एन की बात करेंगे, एक्स एन की बात करेंगे क्या होगा, यहाँ एक्स पी था तो डोनर एटम बाई टोटल एक्सेप्टर एटम प्लस डोनर एटम। तो अगर एक्स एन की बात करेंगे तो पी था तो डोनर, एन होगा तो एक्सेप्टर एटम, एन ए बाई एन ए प्लस एन डी, तो ये क्या होगा टोटल विथ, वी जो है डब्ल्यू जो क्या है डिप्लेशन विथ है, डिप्लेशन विथ, डिप्लेशन विथ, ठीक है। तो क्या याद रखना है, अगर पी साइड की बात करेंगे तो क्या होगा, एन पी साइड क्या करता है डोनर एटम, तो टोटल एन ए प्लस एन पी इंटू टोटल विथ। अगर एन साइड की डिप्लेशन विथ की बात करेंगे, एन एन साइड में क्या होता है, एन अपोजिट साइड, एन एक्सेप्टर एटम बाई एन ए प्लस एन डी इंटू टोटल, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ए की बात करेंगे तो एन डोनर एटम डब्ल्यू, ये हो गया। अब डिप्लेशन विथ का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, डिप्लेशन विथ, डिप्लेशन विथ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टू एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू, वन बाय एन ए प्लस वन बाय एन डी इंटू पी आई। अगर फॉरवर्ड बाय करेंगे, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, ओमेगा जो होगा टू एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू, वन बाय एन ए प्लस वन बाय एन डी, फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पी आई ब्यूट इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस बी। रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, डिप्लेशन विथ इंक्रीज हो जाएगा, उस समय डिप्लेशन विथ का जो मान होगा डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू, ठीक है, बाई वन बाय एन ए प्लस वन बाय एन डी। तो यहाँ पे जो होगा बी पी आई प्लस बी, ठीक है, रिवर्स बाइस, ठीक है। और वी बी आई का मान क्या होता है, बी पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल एनर्जी, के टी बाई क्यू, एल एक्सेप्टर एटम डोनर एटम कंसंट्रेशन बाई एन आई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा यहाँ से, क्यू एन ए, क्यू एन ए एक्स पी बाई एप्सिलॉन नॉट, और ड्यू टू पी साइड का, ठीक है, क्या होगा, टोटल चार्ज डेंसिटी क्यू एन डी एक्स एन बाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ से ई मिक्स ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम जो मान होगा टू बी आई बाई टोटल विड्थ, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, अगर भी बी आई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, याद रखना है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई मैक्स इंटू टोटल विड्थ, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जब आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो 2 एप्सिलॉन बाई क्यू 1/NA प्लस 1/ND बी बी आई माइनस बी एफ, ठीक है। तो उस समय जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 बी आई माइनस बी एफ बाय टोटल फॉरवर्ड डब्ल्यू एफ फॉरवर्ड, तो डिप्लेशन बिट होगा कब, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, डब्ल्यू इजकल टू, कंडीशन क्या होगा, विथ 2 एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू 1/NA प्लस 1/ND, तो विथ क्या होगा उस कंडीशन में, कि पहले ए आई था माइनस, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, अगर रिवर्स बाइसिंग में होगा तो टोटल विथ में क्या होगा, डिप्लेशन विथ बी बी आई प्लस बी आर, उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई मैक्स इजकल टू, ई मैक्स की बात करेंगे इजकल टू क्या होगा, टू बी बी आई प्लस बी आर बाई ओमेगा, पर विथ कल जब हम रिवर्स बाइसिंग करेंगे, और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, सॉरी, विथ का मान बढ़ जाता है। अगर कोई भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ना तो इसका अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इजकल टू ई मैक्स का मान जो होगा क्या होगा, टू बी बी आई बाई ओमेगा, उस विथ टोटल विथ, और विथ का मान क्या होगा, तो कोई भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, टू एप्सिलॉन बाई क्यू 1/NA प्लस 1/ND इंटू वी बी आई, और वी बी आई का मान क्या होता है, वी बी आई का मान क्या होता है, वी टी एल एन एन ए एन डी वाई एन आई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जंक्शन की बात करेंगे, दो तरह का जंक्शन होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक अब्रुप्ट जंक्शन होता है जिसको स्टेप जंक्शन बोलते हैं, और एक लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, ठीक है। तो भी जंक्शन पोटेंशियल का मान जो होगा, Vj इजकल टू बी ब्यूट इन पोटेंशियल प्लस माइनस भी, प्लस जब प्लस जो लेंगे जब वो रिवर्स बाइसिंग करेंगे, और जब फॉरवर्ड बाइसिंग लेंगे तो जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे क्या होगा, पी पी आई प्लस बी, कब होगा ये आपका, रिवर्स बाइसिंग में होगा, और भी बी आई माइनस बी, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। तो बोल सकते हैं रिवर्स बाइसिंग में बिल्ट-इन पोटेंशियल बढ़ जाता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो पोटेंशियल बैरियर है वो घट जाता है, इसलिए तो करंट फ्लो होता है। रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसके कारण होल्स या इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण करंट कम फ्लो होता है। लेकिन कुछ जो मैग्नेटिक एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्रिफ्ट के कारण
जंक्शन को क्रॉस कर लेता है, जिसके कारण करंट फ्लो फ्लो होता है, जिसको हम रिवर्स करंट बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये हो गया, ये हो गया। उस कंडीशन में डिप्लेशन विथ जो है ये है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विथ जो होगा, आपको रिलेशन याद रखना है। ये जंक्शन पोटेंशियल पीजी के डायरेक्टली सॉरी अंडर रूट स्क्वायर होगा। किसके लिए ये होगा? ये एब्रूट जंक्शन के लिए, एब्रूट जंक्शन के लिए। और लीनियरली ग्रेडेड के लिए विथ होगा, डिप्लेशन विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जंक्शन पोटेंशियल का पावर 1/3। ठीक है, तो क्या याद रखना है यहाँ से? एवरेज जंक्शन की बात करेंगे, डिप्लेशन विथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी जे का पावर 1/2। ये क्या होगा? एवरेज जंक्शन के, एवरेज जंक्शन के लिए। और जो विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन जो होगा, इसके लिए लीनियरली ग्रेडेड, उस कंडीशन में क्या होगा? बी जे इजकल टू 1/3 हो जाएगा। इसके लिए लीनियरली ग्रेडेड। ठीक है, अब करंट, तो डायोड में जो करंट फ्लो होता है क्या होता है? आई जो होता है क्या होता है? आई नॉट ई का पावर ई बाय बी टी -1। बी टी का मान जो होता है 26 मिली या 0.0259 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? ईटा भी होता है। ईटा जो है तो क्या होता है? आइडेंटिटी फैक्टर है। तो कभी 1 लेते हैं, कभी 2 लेते हैं। या तो आपका सेमीकंडक्टर जो होगा सिलिकॉन टाइप का होगा, या तो जर्मेनियम टाइप का होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? रिवर्स सेचुरेशन करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट का जो मान होता है क्या होता है? आई बाई क्यू ए इंटू डी एन, डी एन बाई एन। आपको इस फॉर्म में याद नहीं रखना है, इसको आपको इस फॉर्म में याद रखना है। यहाँ पे इस फॉर्म में तो आपको आई नॉट सेचुरेशन करंट का मान होता है क्यू इंटू ए। क्यू इंटू ए क्या लिखना है? डी एन बाई एल एन, डी एन बाई एल एन। ठीक है, डी एल एन बाई एल एन। यहाँ पे एन एन, यहाँ पे अपोजिट लिखना है एन डी, प्लस यहाँ पे लिखना है डी पी बाई एल पी। और यहाँ डोनर है तो यहाँ पे एक्सेप्टर हो जाएगा इंटू एन आई एस। ये होगा। आपको क्या रखना है? या तो आपका पी साइड होगा, या तो एन साइड होगा। या तो मेजोरिटी कैरियर डोमिनेंट होगा, या तो होल के कारण होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको लेंगे। अगर एन साइड होगा तो मेजोरिटी कैरियर क्या होगा? इसको लेना, इसको छोड़ देना। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण क्यू एन ए डी एन बाई एल एन एम। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि मेजोरिटी के लिए इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक रेड के लिए करेंगे, और उसके लिए क्यू ए डी पी बाई एल पी इंटू एन। ठीक है, आपको याद रखना है क्या क्या? जो आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट है किस पे डिपेंड करता है? तो पहला, जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। जो है मोबिलिटी पे अंडर रूट स्क्वायर पे डिपेंड करता है। आई एस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/tau पे डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ सब देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे एन आई स्क्वायर भी है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये सारा क्या है? कांस्टेंट है। ये सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो पहला एन आई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, पहला एन आई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद डी एन पे डिपेंड करेगा। ये ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। आपका एल एन, एल जो होता है क्या होता है? टी इंटू डबल होता है।
ठीक है, डिफ्यूजन में तो बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या बोल सकते हैं, आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका एलन, एलन पे, और आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एलन जो है क्या होता है डी इंटू टाउ नॉट। तो यहाँ बोल सकते हैं अंदर रूट टाउ। टाउ क्या है? अगर एन के लिए लेंगे, एन के लिए लेंगे एन हो जाएगा, पी के लेंगे लिए लेंगे पी हो जाएगा। आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बाय द रूट लाइफ टाइम ऑफ पी, बोल सकते हैं लाइफ टाइम ऑफ एन, लाइफ टाइम ऑफ एन। ठीक है, और ये हो गया, इस पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन जो होगा वो डोनर कंसंट्रेशन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो क्या है फॉर्मूला बताए थे, आई इज कल टू क्यू, ये फॉर्मूला हो गया डी एन बाई एल एन, डी एन बाई एल एन। एन है तो यहाँ पे एन दोनों रख लेंगे, फिर क्या होगा डी पी बाई डी पी बाई एल पी, इधर एन डी है एन ए एन आई स्क्वायर। तो रिवर्स सैचुरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन आई स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन डी, और क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एन, और एल एन एल जो होता है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी एन इंटू टू एन। डी क्या होता है कांस्टेंट होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट। ये क्या हो गया आई जो है वन बाय, तो यहाँ सब लिख सकते हैं वन बाय अंडर रूट, ठीक है, लाइफ टाइम। तो क्या होगा मोबिलिटी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। इतने बड़े आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका डायरेक्ट ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप रिलेशन से इसको कर सकते हैं। पे डिपेंड करता है, फिर ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है आपका इंटेंजिक करियर कंसंट्रेशन है, और इंटेंजिक करियर कंसंट्रेशन फॉर्मूला कहते हैं एन आई स्क्वायर इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी का पावर क्यू टी का पावर माइनस टी जी बाई एटी। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब क्या होता है, अब टेम्परेचर चेंजेस होगा तो उसके रिवर्स सैचुरेशन करंट पे क्या डिपेंड होगा। तो एक रिलेशन होता है, अगर एट टेम्परेचर टी जो होगा आई का मान होगा एट टेम्परेचर टी टू इजकल टू एट टेम्परेचर आई नॉट एट टेम्परेचर टी वन। ठीक है, टू का पावर टी टू माइनस टी वन बाई, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए जो होता है डी वी बाई डी टी का मान होता जो है डी वी बाई डी टी का मान जो होता है -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। वो अंदर फॉरवर्ड बैसिंग में जैसे हम लोग देख सकते हैं, फॉरवर्ड बैसिंग में क्या होता है होल्स इन एंड तो हम बताए थे कई पी साइड हो गया, एन साइड हो गया, ठीक है। इसमें मेजोरिटी क्लियर क्या हो गया एन डी, इसमें मेजोरिटी क्लियर क्या हो गया एन। और यहाँ पे क्या होता है होल्स, यहाँ पे क्या होता है होल्स इन एन साइड एट एज, और यहाँ पे जो होता है कोई भी डिस्टेंस पे होल्स इन एन साइड एट डिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो आपका क्या होगा अब एक्स के साथ कैसे वेरिएबल होगा एक्स डिस्टेंस पे, तो क्या होगा होल्स इन एन साइड एट डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू होल्स होल्स इन एन साइड एट द एज। एज का मान क्या होगा यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो, ये एक्स हो गया, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये एक्स हो गया। होल्स एट
होल्स इन एन साइड एट एज ई का पावर माइनस एक्स बाई एल पे तो लिख देते हैं। तो होल्स इन एन साइड एट डिस्टेंस एक्स जो होगा मैग्नेटिक रियल है किस साइड एन साइड होल्स एट एट द एज ऐसे भी लिख सकते हैं ई का पावर माइनस एक्स बाई एल पी। ठीक है। इसी तरह पी की बात करेंगे। पी के साथ क्या पी साइड क्या होगा मैग्नेटिक एरिया इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू इस बार क्या होगा एन एन इन पी साइड एट द जीरो इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स बाय एल एन। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स जीरो इक्वल टू डेल्टा पी नॉट ई का पावर माइनस एक्स बाय एल पी। सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेल्टा एन नॉट जीरो ई का पावर माइनस एक्स बाय एल पी। ठीक है। तो होल्स कंसंट्रेशन एट जंक्शन जंक्शन का मतलब एट द एज। तो होल्स कंसंट्रेशन एट जंक्शन जंक्शन किधर एन साइड में तो क्या होगा पी एन बाय वी नॉट पी एन नॉट एट द जंक्शन ई का पावर वी बाय के टी वी बाय वी टी। ठीक है। तो पी नॉट एट जंक्शन क्या होगा एन आई स्क्वायर बाय टू एन टी। ठीक है। सिमिलरली क्या हो गया आपका लिख नहीं देते हैं हम पी साइड एन साइड की बात करेंगे एन साइड में होल कंसंट्रेशन एन एन साइड एट द जंक्शन जंक्शन तो पी एन नॉट ई का पावर वी बाय वी टी सिंपल से बोल सकते हैं होल्स इन पी साइड एट द एज किनारे पे एट द एज या बोल सकते हैं एट द जंक्शन होल्स एट पी द एज ई का पावर सॉरी वी बाय वी टी। तो यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट द डिप्लेशन एज पी साइड इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ठीक है बी इज अप्लाइड और एन पी नॉट का मान क्या होता है एन आई स्क्वायर बाय एन। ठीक है। सिमिलरली क्या होगा एन पी को और लिख सकते हैं एन आई स्क्वायर बाय एन ए क्यू बी बाय बी टी। ठीक है। तो हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये है ठीक है ये पी साइड है एन साइड है। ठीक है एन साइड है। तो और इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसे याद रखना है, ये इक्विलिब्रियम हो गया ये आपका पी साइड हो गया ये आपका एन साइड हो गया। ठीक है। तुम क्या लिख सकते हैं अगर एन साइड की बात करेंगे एन साइड के क्या होगा इलेक्ट्रॉन एन साइड मैग्नेटिक एरिया क्या इलेक्ट्रॉन होल्स एन एट जीरो पी एन नॉट ई का पावर पी बाय वी टी पी एन नॉट इंटू जीरो होल साइड एट द जंक्शन पे मैग्नेटिक एरिया कितना होता है एन आई स्क्वायर में इधर क्या है एन साइड में क्या है एन डी ई का पावर पी बाय वी टी। ठीक है। तो यहाँ देखिए एन आई सिंपल से ये लिख सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं एन पी जीरो इक्वल टू किस साइड लिख रहे हैं पी साइड में क्या मैग्नेटिक एरिया इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एन पी नॉट ई का पावर पी बाय पी टी और जंक्शन पे क्या होता है आपका एन आई मैग्नेटिक एन आई स्क्वायर बाय एन साइड है मैग्नेटिक एरिया क्या है सॉरी पी साइड है तो मैग्नेटिक एरिया क्या है एन ए ई का पावर पी टी बाय पी बाय पी टी। ठीक है ये फॉर्मूला हो गया। साइड इक्वेशन क्या हो गया आई इक्वल टू आई एस बाय
बी डी बाय बी टी। तो डायरेक्ट इक्वेशन जो है, आई जो होगा आई नॉट ई का पावर बी डी बाय बी टी -1। और बी डी जो क्या होगा, डायोड वोल्टेज बी टी एल एन 1 + आई बाई आई नॉट। आई नॉट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा। हम लोग क्या करते हैं, आई जो है काफी बड़ा होता है, ग्रेटर ग्रेटर देन रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन का मान नैनो या पिको के आसपास होता है, नैनो या पिको एम्पियर के आसपास होता है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो बी डी इजकल टू ईटा बी टी एल एन 1 + आई बाई आई एस। ठीक है। अब क्या हो गया, दो है, अगर वोल्टेज डिफरेंस, अगर दो डायोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो दो डायोड है, तो क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस अगर दो डायोड का निकालेंगे, तो बी डी वन पहला का बी डी वन तो बी डी वन इजकल टू बी टी एल एन, आई ईटा नहीं लिए क्योंकि आइडेंटिटी पिक्चर हमेशा वन लेते हैं, आई बाई आई नॉट। ठीक है। और बी टी टू की बात करेंगे तो क्या, बी टी एल एन आई बाई आई एस टू। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, बी टी वन मैंने बी टी टू, तो ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जब ईटा का मान इक्वल लेते हैं, इक्वल लेंगे, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है। लॉग का फॉर्मूला है, तो बी टी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बी टी कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या है, एल एन आई बाय आई वन माइनस एल एन आई बाय आई नॉट। ठीक है। क्रॉस थोड़ा सिंपली, ये क्या होगा, बी टी एल एन ए माइनस बी, तो क्या होगा, एल एन ए बाई बी, ए ए बाय आई 01 बाय आई बाय आई 02। ये और ये कैंसिल हो गया, बी टी एल एन, ये ऊपर चल जाएगा आई 02 बाई आई 01। ठीक है। तो क्या निकालना है, अगर बी टी वन माइनस बी टी टू है, ईटा बी टी एल एन रिवर्स रिवर्स करंट आई एस टू बाई आई एस वन। यहाँ पे हम लोग एसी करंट की बात करेंगे, तो एसी करंट का जो, सॉरी, यहाँ पे रजिस्टर की बात, एसी रजिस्टर की बात करेंगे, डायोड का कुछ ना कुछ आपका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जो एसी जब सर्किट यूज करते हैं, तो जब एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो उस समय जो करंट होता है आर एसी, तो लिखेंगे डीवी बाई डी टी। ठीक है। डायोड करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से आई इक्वल टू आई नॉट ई का पावर ई बाय ईटा वी टी। ठीक है। तो यहाँ आर एसी का मान बोल सकते हैं डीवी बाई डी टी ईटा बी टी बाई आई। तो आर एसी की बात करेंगे, रजिस्टर कब, जब हम लोग एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, ईटा बी टी बाई आई। ठीक है। अब डिफ्यूजन कैपेसिटेंट, कैपेसिटेंट की बात करते हैं। तो एक साइड क्या है, जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज, जंक्शन में जो है एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज, चार्ज आयन क्रिएट होता है, जिसके कारण वहां पे कैपेसिटेंट भी क्रिएट होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज। ये क्या होगा, एक कैपेसिटर कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटर। और डिफ्यूजन कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है सी टी इजकल टू डी यू बाई डी वी। लेकिन आपको डायोड के केस में क्या होता है, सी टी इजकल टू टॉ आई बाई ईटा वी टी। ठीक है, याद रखना है। डिफ्यूजन कैपेसिटर का मान क्या होगा, याद रखना है, सी टी इजकल टू टॉ आई बाई ईटा वी टी। ठीक है, ईटा वी टी।
ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, तो क्या होगा डिप्लेशन, इसको डिप्लेशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिप्लेशन रीजन, इट इज आल्सो कॉल्ड डिप्लेशन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और बैरियर कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बनता है डिप्लेशन रीजन विथ इंक्रीज है, रिवर्स बैच करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स बैचिंग में डिप्लेशन विथ इंक्रीज होगा, नो फ्री चार्ज कैरियर इन द डिप्लेशन रीजन, positive and negative charge exist on the positive side, so the p-n junction behave like a parallel plate capacitor। ठीक है, p side one plate, n side one plate, डिप्लेशन रीजन डायरेक्टली हम बताए थे। आपका ये p-n जंक्शन है, जंक्शन फॉर्म होता है, क्या होता है, ये आपका p साइड है, n साइड है, इधर नेगेटिव आयन बनता है और इधर आपका पॉजिटिव, ये कैसा बिहेव करेगा, एक कैपेसिटर की तरह, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, या तो इसको जंक्शन कैपेसिटेंस या तो बैरियर कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, सी डी इजकल टू टॉ आई बाई थीटा, ठीक है, टॉ क्या हो गया, लाइफ टाइम हो गया, अगर एन टॉ हो गया लाइफ टाइम, आई जो हो गया फॉरवर्ड करंट, थीटा हो गया आइडेंटिटी फैक्टर, बीटी हो गया थर्मल वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को और लिख सकते, सी इजकल टू एप्सिलॉन ए बाय ओमेगा। अब किस पे डिपेंड करेगा ये, सी जो है एरिया पे डिपेंड करेगा और डिप्लेशन विथ पे डिपेंड करेगा, तो सी जो होगा डिप्लेशन कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा विथ डिप्लेशन विथ किस पे डिपेंड करेगा, 1 बाय 2 एप्सिलॉन बाय क्यू, 1 बाय एन ए प्लस 1 बाय एन डी, एन डी बी आई, और बी बी आई क्या होता है, बी बी आई जो होता है डी टी एल एन एन ए एन डी वाई एन आई, ठीक है। अब जो ये कैपेसिटेंस है तो क्या होगा, टू टाइप्स का होगा, या तो एब्रप्ट जंक्शन होगा या तो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होगा। तो क्या होगा आपका कैपेसिटेंस होगा, टू टाइप्स पे डिपेंड करेगा, एवरेज एवरेज जंक्शन होगा या तो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होगा, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, तो विथ जो होगा डिप्लेशन विथ जो होगा इसके लिए एवरेज जंक्शन के लिए विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी नॉट प्लस बी आर, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय बी नॉट प्लस बी आर, तो बोल सकते हैं फाइनल फॉर्मूला है ट्रांजिशन के लिए, आपको याद रखना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट प्लस बी आर। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है। लीनियरली ग्रेडेड क्या होगा, लीनियरली ग्रेडेड का मतलब जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है एक्स के साथ वेरी होता है। ठीक है, उस कंडीशन में जो होगा ओमेगा जो होगा लीनियरली ग्रेडेड के लिए विथ का जो मान होगा क्या होगा, डब्ल्यू बाई पी नॉट प्लस पी आर लीनियरली ग्रेडेड 1/3, उस कंडीशन में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/पी नॉट प्लस बी आर का पावर 1/3। तो यह क्या याद रखना है, अगर एवरेज जंक्शन होगा तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट प्लस बी आर, और सी टी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होगा 1 प्लस पी नॉट प्लस बी आर 1/2। ठीक है, एब्रप्ट जंक्शन के लिए लीनियरली ग्रेडेड होगा, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन जो होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट प्लस बी आर पावर 1/3,
और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय होगा ई नॉट प्लस ई आर पावर 1/3। ठीक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अब थोड़ा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। तो अब आता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या देखेंगे? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखते हैं हम लोग? कोई सेमीकंडक्टर है, अगर कोई सेमीकंडक्टर पे आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और होल पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे? ठीक है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले एट जीरो टेम्परेचर, जब कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट नहीं हो, उस समय क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में? जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट के पास फोटोन होगा, इसका एनर्जी क्या होगा? एच न्यू, ठीक है। और ये क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो क्या होगा? जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी लेगा और ये क्या करेगा? मूव करेगा मतलब बैलेंस बैंड से क्या होगा? कंडक्शन बैंड में ये जंप करने की कोशिश करेगा। किसी के पास एनर्जी होगा तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, और जंप करेगा तो क्या होगा? वहां पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो अब क्या होगा? अब हम बोल सकते हैं इसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसके पास में कुछ, ये आपका सेमीकंडक्टर है, इसके पास कुछ ना कुछ बैंड गैप है, मान लेते हैं इसके पास बैंड गैप है। और क्या है? और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? अगर ये इसके एनर्जी से अगर कम होगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए हमेशा क्या होगा? बड़ा एनर्जी चाहिए, तब तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? एक्साइटेड कर पाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर होगा तो इसका एनर्जी, अगर एनर्जी बैंड गैप Eg है और ये आपका एनर्जी ऑफ रे ऑफ लाइट है, तो ये जो होना चाहिए ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किसका? इलेक्ट्रिक बैंड इलेक्ट्रिक बैंड गैप किसका? आपका सेमीकंडक्टर का। अगर जब होगा तभी क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। अगर इससे मतलब बैंड गैप अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास उतना सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं होगा जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। तो इस फिनोमिनन को, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या क्या हो सकता है इसमें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में? पहले ये आपका सेमीकंडक्टर है, पहले ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसका एनर्जी आपका एच न्यू है, इसको और बोल सकते हैं एच बाय लेमडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इजकल टू एस सी बाय लेमडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन होगा ई इजकल टू ग्रेटर देन, इसका बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर पाएगा, तभी ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो कुछ क्या क्या हो सकता है? तो अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो कुछ पार्ट इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट इसमें क्या होगा? ट्रांसमिट हो गया। क्या हुआ? ट्रांसमिट हो गया। रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगा तो कुछ पार्ट इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद द इंडक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो इंडक्शन ऑफ लाइट है सेमीकंडक्टर का जो है, सेमीकंडक्टर जो इंडक्शन ऑफ लाइट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? बेसिक प्रिंसिपल, व्हेन लाइट इंटरेक्ट विद द सेमीकंडक्टर क्या होगा?
लाइट जो होगा, लाइट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, सो डिवाइस कैन कन्वर्टेड लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट, यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, रे ऑफ लाइट है एनर्जी का, और इसका बैंडगैप ईजी है। रे ऑफ लाइट ग्रेटर देन ईजी होगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और पेयर जनरेट होंगे। अगर यहाँ पे सर्किट अगर पाथ फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इधर आ जाएगा, होल्स इधर होगा। हम बोल सकते हैं इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, लाइट से क्या होगा, करंट में बदला। लाइट से करंट में ये कन्वर्ट हुआ है, तो इसको बोलेंगे लाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ। लाइट से क्या करंट में बदला, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। अब क्या करें, तो यहाँ पर कुछ देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, आपका लाइट एलईडी है। आपका एलईडी की बात करेंगे। एलईडी, एलईडी क्या करता है, एलईडी जो करता है, जब हम उसमें सेमीकंडक्टर में सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, तो उसमें लाइट इंसिडेंट होता है। लाइट क्या होता है, इमिट होता है। लेकिन जब सोलर सेल की बात करेंगे, सोलर सेल में, सोलर सेल क्या है, वो भी सेमीकंडक्टर का बना होता है। तो इस सेमीकंडक्टर बना होगा, इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जनरेट होता है। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, लेजर डायोड हो गया। अब इसको बोलेंगे रेडिएटिव रिकम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, रेडिएटिव रिकम्बिनेशन। जब एलईडी में क्या होता है, एलईडी काम कैसे करता है, एलईडी जो है जंक्शन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और पेयर रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन के कारण क्या होता है, रे ऑफ लाइट, विजिबल रे ऑफ लाइट इमिट होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, वहां पे इमिटिंग डायोड। इमिटिंग डायोड में क्या था, एलईडी आता है। टू टाइप का होगा डायोड, आपका एलईडी डायोड और लेजर डायोड। ठीक है, लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा। फोटो डायोड, पिन डायोड, एवलांचेस फोटो डायोड। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला जो होगा, क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पेयर्स क्या होगा, रेडिएटिव होगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉन इसमें रेडिएटिव रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर अगर क्या होगा, कंबाइन हो गए तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्या होता है, इनके इमिट होता है। तो एलईडी में यहाँ क्या होता है, इमिट होते हैं एट द जंक्शन। कहाँ पे, एट द जंक्शन। एनर्जी अगर मान लेते फोटोन का E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। और न्यू जो होता है, न्यू इक्वल टू C बाई एमडा होता है। E इक्वल टू, ये भी E इक्वल टू एच C बाई। ठीक है, अब क्या होगा, टू टाइप्स का बैंड गैप होगा। तो ये सब अभी उतना डिटेल में जाएंगे। डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है, बेस्ट होता है लाइट इमिशन। डायरेक्ट बैंड में क्या होता है, लाइट इमिशन होता है, जैसे गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सब क्या एलईडी के लिए होता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करेंगे तो आपका लेजर डायोड होता है। क्या होता है, लेजर, लेजर डायोड। इनडायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, तो फोटोन एनर्जी हो गया E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, या एस सी बाई लेमडा। अगर आपको एनर्जी निकालना है, ये जो निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 1.2, 1.24 लेमडा जो है मैक्रोमीटर में लेना है। ठीक है, लेमडा हमेशा मैक्रोमीटर में लेना है। ठीक है, अब क्या होता है, इंटरनल क्वांटम इफिशियंसी। तो इंटरनल क्वांटम इफिशियंसी को कैसे डिनोट करते हैं, इंटरनल, इंटरनल क्वांटम। पहला जो होगा, आर होगा रेडिएटिव, रेडिएटिव आर बाई टोटल, टोटल होगा। फोटो डायोड करंट की बात करेंगे तो डार्क प्लस फोटो। तो डार्क जो करंट फ्लो होगा, डार्क के कारण, फोटो के कारण। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अगर कोई सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा।
एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के कारण क्या होता है, लाइट रे ऑफ लाइट क्या होगा इसमें, एब्जॉर्ब होंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आई इजकल टू आई एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक ये एब्जॉर्ब होगा, आई नॉट ई का पावर माइनस अल्फा एक्स। अल्फा जो होता है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है। डार्क करंट की बात करेंगे, तो डार्क करंट हम क्या बोलेंगे, जब रे ऑफ लाइट, जब आपका सेमीकंडक्टर का कोई भी रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट नहीं होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नहीं होगा। जब इंसिडेंट नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास क्या होंगे, होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल आपका एट इक्विलिब्रियम पे एन नॉट पी नॉट, उस समय क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एन, ये होता है एन, एन क्यू, एन क्यू, सिग्मा इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो एन, एन हो गया, म्यू एन पी, म्यू पी। हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका, जब क्या होगा, प्योर इंटेंसिक होगा, ना तो एन टाइप का है ना तो पी टाइप का है, तो उस समय क्या होगा, एन जो होगा, पी जो होगा, उस समय क्या होगा, एन आई के बराबर होगा। हम बोल सकते हैं डार्क में, आई डार्क करंट, आई डार्क करंट क्या होगा, क्यू एन आई म्यू एन प्लस म्यू, ठीक है। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 to 9 से, इसका बोल सकते 7 है नंबर ऑफ होल, उस कंडीशन में मेजॉरिटी के लिए है तो इसको डोमिनेंट बोलेंगे, तो उस समय डार्क करंट सिंपल से क्या होगा, सिग्मा एन क्यू म्यू। अगर एन के लिए लिखेंगे एन हो जाएगा, इसी तरह सिग्मा पी के लिए लिखेंगे तो पी क्यू म्यू पी। ठीक है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी 1 बाय कंडक्टिविटी। अगर पी के लिए लिखेंगे या एन के लिए लिखेंगे तो 1 बाय कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू म्यू। ठीक है। रिलेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमेशा ही आपको याद रखना है, क्या होगा, तो आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 3 ई का पावर माइनस जी बाई टी, हमेशा टी का पावर का 3/2 ऐसा है। ये भी बोल सकते हैं एन आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 3/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर माइनस जी बाई टी। ठीक है। कंडक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिव अब क्या होगा, जनरेट होंगे, तो रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, ये जो है इसके पास एच न्यू है, जब इंसिडेंट होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, तो जनरेट होंगे तो मान लेते हैं पहले क्या था, एन था, कुछ और बढ़ गया एन 1 हो गया, कुछ और देर रहा तो एन 2 हो गया। ठीक है। पहले मान लेते पी था, पहले पी नॉट था, कुछ समय के बाद पी हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, कुछ जो बढ़ा, कितना बढ़ा, पहले डेल्टा एन क्या होगा, फिर डेल्टा पी, मान लेते कुछ चेंजेस हुआ, हम क्या बोलेंगे, एक्सेस कैरियर जनरेटर जनरेटेड। तो कितना एक्सेस कैरियर जनरेट हुआ, पहले क्या था, एन नॉट था, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मान लेते एन डैश हो गया, तो कितना बढ़ा, तो एक्सेस जनरेट कितना हो गया, इसको डेल्टा एन, इसमें से इसको घटा देंगे, तो अब क्या होगा, जनरेशन रेट होगा, तो यहाँ पे एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन फॉर्मूला क्या आता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू। तो आपको बेसिक फॉर्मूला लेके चलना है, सिग्मा जो होगा एन, आपको फॉर्मूला लेके जाना, बेसिक फॉर्मूला सिग्मा जो होता है क्या होता है, क्यू एन म्यू एन प्लस टी म्यू पी। ठीक है। अब क्या होगा, अगर कितना चेंज हुआ तो इसमें सिग्मा लगा देंगे, क्यू लगा देंगे। ठीक है। अब क्या होगा, अगर
पहले इसको डेल्टा एन म्यू एन प्लस इसको ये भी बोल सकते हैं डेल्टा पी म्यू पी, ठीक है। चेंज इन कंडक्टिविटी ये भी बोल सकते हैं। अब जो यहाँ पे होता है जनरेशन रेट, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं डेल्टा सिग्मा इजकल टू क्यू डेल्टा एन इक्वल टू म्यू एन प्लस म्यू पी। डेल्टा एन जो होता है जनरेशन रेट होता है डेल्टा एन बाय टॉ, डेल्टा एन बाय टॉ। तो यहाँ से बोल सकते हैं डेल्टा एन जो होगा, डेल्टा एन जो होगा जनरेशन रेट इंटू लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं डेल्टा सिग्मा इजकल टू क्यू, डेल्टा एन क्या होता है जी इंटू टी, जी इंटू टी तो लिखेंगे म्यू एन प्लस म्यू पी, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, कितने कंडक्टिविटी चेंज हुआ, तो क्यू डेल्टा एन म्यू पी, ठीक है। जनरेशन रेट क्या होता है, ऑप्टिकल जनरेशन रेट, ऑप्टिकल जनरेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एन बाय टॉ। तो यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा एन की बात करेंगे ऑप्टिकल जनरेशन रेट इंटू टॉ, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, टोटल कंडक्टिविटी क्या होगा, पहले क्या था आपका डार्क में रखा हुआ था प्लस डार्क में जो था एक्विलिब्रियम पे था, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो सिग्मा इसका तो क्या हो गया, पहले क्या था डार्क में था तो सिग्मा डार्क में था, फिर क्या हो गया जनरेशन हुआ रे ऑफ लाइट के कारण से क्यू ई ओ हाँ टॉ म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट कितना फ्लो होगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन, ठीक है, ये होता है। और आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू ये हो गया और ई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ई ए से अगर मल्टीप्लाई कर देते क्या होता है, वो टोटल फोटोन करंट हो गया। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं आई जो होगा एक फोटोन का क्यू जी ओ पी टाउ, इसको ऐसे आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है थोड़ा सा देख लीजिए, कैसे याद रखना है। पहला कंडक्टिविटी कैसे, कंडक्टिव सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ उस समय क्या आ जाएगा टोटल कंडक्टिविटी डेल्टा डेल्टा सिग्मा उस समय क्या होगा क्यू डेल्टा एन, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। अब क्या होगा करंट होगा, करंट क्या होगा, करंट को और क्या होता है डेल्टा एन जो होता है जी इंटू टाउ होता है जनरेशन रेट। तो यहाँ से और बोल सकते हैं डेल्टा सिग्मा जो होगा क्यू डेल्टा एन म्यू एन प्लस म्यू पी, ये बोल सकते हैं। और डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे जी इंटू टाउ। और यहाँ पे जब करंट होगा, करंट क्या होगा क्यू जी पी इंटू म्यू एन म्यू पी ई इंटू ए, करंट डेंसिटी की बात करेंगे, इसको अगर यहाँ डिवाइड कर देंगे 1/a = k करंट डेंसिटी, तो क्या होगा क्यू ई टी म्यू एन म्यू पी, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हो गया और आई का तो क्या होता है सिग्मा ए ई इंटू ए, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। और ड्रिप के कारण क्या हो गया ये अगर क्या होगा सिंपल सा विथ दिया हुआ है, तो विथ क्या होगा जी
म्यू एन इंटू ए, तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। आई जो है क्या, क्यू जी ओमेगा ए विथ ऑफ डिप्लेशन, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो इसका डिफरेंट फॉर्म फॉर्म है, उसको हमको याद रखना है। तो पहला हो गया आई इजकल टू क्यू जी टॉ म्यू एन म्यू पी ई इंटू ए, ठीक है। डिफ्यूजन के कारण क्या हो गया, डिफ्यूजन के कारण एन, डिफ्यूजन एन क्यू ए जी ओ पी टी, आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। आपका जो होगा आई जो होगा क्यू ए, क्यू ए जी ऑप्टिकल ओमेगा ले लेंगे म्यू एन म्यू पी, सॉरी एल पी प्लस एल, ठीक है। ये याद रखना है। अगर ओमेगा काफी ज्यादा बड़ा है तो इसको और लिख सकते हैं, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। आई जो होगा आई फोटोन इजकल टू, आई फोटोन क्या होगा क्यू ए जी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इंटू ओमेगा, ठीक है। विदाउट डिप्लेशन, डिप्लेशन विदाउट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। आर जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोटोन करंट बाय इंसिडेंट फोटोन, पावर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। ये आपका होगा आर का फॉर्मूला, जो इस फॉर्म में आर इजकल टू लिख सकते हैं इफिशियंसी क्यू एच बाई, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। और आर का ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आर इजकल टू ईटा क्यू लेमडा बाय एच सी। अब देखिए आर से यहाँ भी लिए, आर इजकल टू क्या होगा एन, क्यू ऊपर रहने देते हैं, इसको एच सी बाई लेमडा, तो ये भी बोल सकते हैं ईटा क्यू। और एच सी बाई लेमडा होता है क्या, एनर्जी होता है फोटोन का। अब क्वांटम एफिशिएंसी, तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। हम लोग क्या होता है क्वांटम एफिशिएंसी, ये क्या है, सिंपल से रेशियो है किसका, नंबर ऑफ कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट पेयर, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 फोटोन बाय क्यू पी ऑप्टिकल बाय एच एफ। तो आपको बस यहाँ याद रखना है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मूला आई फोटोन बाय पावर, ठीक है। आपका आपका ये रखना है इफिशिएंसी, इफिशिएंसी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी 1.24 बाय लेमडा, इस फॉर्मेट में याद रखना है बस, ये इस फॉर्मेट फॉर्मूला क्या होता है आपको रखना है, इफिशिएंसी जो होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटू 1.24 बाय लेमडा, ठीक है। लेमडा क्या होगा माइक्रोमीटर में, लेमडा जो होगा माइक्रोमीटर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए। एफिशिएंसी होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी 1.24 बाय लेमडा। अब जो होगा सोलर सेल में होगा करंट फ्लो होगा, तो उसमें क्या होगा डायोड के कारण करंट फ्लो होगा, और डायोड के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। फॉर्मूला जो होता है आई इजकल टू आई एल माइनस डायोड के कारण आई नॉट ई का पावर ई बाई बी टी माइनस वन, और बी टी क्या होता है के टी बाय, ठीक है। और ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज का मान क्या होता है वी ओ सी, के टी बाय क्यू एल एन लोड करंट बाय रिवर्स सैचुरेशन करंट प्लस वन। तो अगर क्या होता है आई एल काफी बड़ा होता है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं वी ओ सी इजकल टू के टी बाय क्यू एल एन, के टू बाय क्यू एल एन आई एल बाय ठीक है। फिल फैक्टर की बात कर रही है, तो फिल फैक्टर का क्या होता है, फिल फैक्टर पी
मैक्स बाय ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। और यहाँ से डायरेक्ट आपको याद रखना है, अगर पी मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम कितना पावर होगा, तो फिल फैक्टर को सिर्फ फिल फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, पी ओ सी आई एस सी, ठीक है। तो वी एम आई एम क्या हो गया, पीक करंट हो गया, ठीक है। ये हो गया आई ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पे हो गया, P इक्वल टू P आउट बाय P इन, P आउट इक्वल टू बी एम आई एम, और एफिशिएंसी क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी इक्वल टू फिल फैक्टर को इस फॉर्म में भी याद करें, ईटा इक्वल टू बी एम बाय आई एम इंटू पी एम। तो आपको बस याद रखना है ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूला देख लिए, एफिशिएंसी इक्वल टू बी ओ सी, एफिशिएंसी को कैसे याद रखना है, फिल फैक्टर को पहले, तो फिल फैक्टर यहाँ से क्या होता है, फिल फैक्टर इक्वल टू बी एम आई एम बाई पी ओ सी आई एस, ठीक है। और एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या होगा, पी ओ सी आई एस सी फिल फैक्टर ऐसे रखो, फिल फैक्टर इंटू बी ओ सी आई एस सी बाई पी ई। तो आपका लाइट जनरेटेड करंट जो होता है, लोड करंट, या आपका टोटल करंट का फॉर्मूला देख लिए, आई एल क्या लाइट जनरेटेड करंट हो गया, आई नॉट रिवर्स सेचुरेशन करंट हो गया, पी जो टर्मिनल वोल्टेज हो गया। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, आई एल होता है, तो बी ओ सी का मान ओपन सर्किट वोल्टेज के टी बाई क्यू एल है, आई एल बाई आई नॉट प्लस वन, ये सब देख लीजिए। अब क्या होता है यहाँ पे, इसको देखते हैं, अभी क्या देखे थे, बी इसको तो क्या होगा बी टी एल आई एल बाई आई एस प्लस वन। अब क्या होता है, करंट डेंसिटी जो होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाय ए। अगर दोनों बाय ए से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा, करंट डेंसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी टी एल, ये क्या होगा, करंट डेंसिटी एल बाई जे नॉट प्लस, इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं जे, जे इक्वल टू करंट डेंसिटी फॉर्म में, करंट डेंसिटी इसके पहले क्या था, ये करंट के फॉर्म में था, ये करंट पे करंट डेंसिटी होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या करना है, इसको डिवाइड कर दिए ए, इसको डिवाइड कर दिए ए, इसको डिवाइड कर दिए, ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी जे हो गया, ये क्या हो गया, जे एल हो गया, माइनस आई जे नॉट, बस ये फंक्शन हो गया, ठीक है। और लाइट जनरेटेड करंट यहाँ पे जे इक्वल टू क्यू जे ओमेगा प्लस सॉरी विथ एल एन प्लस एल पी, ठीक है। डिफ्यूजन लेंथ हो गया। और यहाँ पे अगर आई की बात करेंगे, आई एल की बात करेंगे तो क्या करना है, आई एल क्या होता है, जे, जे का मान करता है आई बाय ए, आई क्या हो गया, जे इंटू ए। अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, करने का फॉर्मूला। थैंक यू।